फिल्म की नायिका का नाम एलिस है, जो पहले एक हंसमुख और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन जब से उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया, उसका स्वभाव डरपोक और आज्ञाकारी हो गया और उसने पूरी तरह से अपनी पहचान खो दी। आज वो अपनी सहेली से मिलने के लिए बार में गई। सहेली शराब पी रही थी, लेकिन वो सिर्फ सोडा ही पी सकती थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को यह पसंद नहीं था कि उसके शरीर से शराब की गंध आए। सहेली को यह समझ नहीं आया, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाई। लेकिन अभी 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, जिसे चेक करने के लिए उसे चुपके से बाथरूम में जाना पड़ा। वहां उसने अपने कपड़े ठीक किए, सबसे अच्छी मुद्रा में खड़ी हुई और एक निजी तस्वीर खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दी। घर लौटते वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड की डांट से डर रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया था, तो उसने राहत की सांस ली। सोने की तैयारी करते वक्त उसे अपनी जेब में एक कागज का टुकड़ा मिला, जो बार में एक वेटर ने उसे अपना संपर्क नंबर देने के लिए दिया था। अपने बॉयफ्रेंड के गलत समझने के डर से उसने उस कागज पर लिखे नंबर को धो डाला और कचरे में फेंक दिया। उसके पास लगभग कोई पुरुष मित्र नहीं था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चाहता था कि वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द रहे। हर सुबह उसे अपने बॉयफ्रेंड से पहले उठना पड़ता था, ताकि वो खुद को तैयार कर सके। बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो बिना मेकअप के उसके सामने आए। उसके सामने हमेशा सबसे अच्छी हालत में रहना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसका बॉयफ्रेंड उसकी फिगर पर भी नजर रखता था और ये तक तय करता था कि उसे क्या खाना है। एलिस को अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं गलती से फिर उसे डांट न पड़ जाए। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली लिया का जन्मदिन था। लिया ने उसे और एक दूसरी सहेली हैसी के साथ घूमने का न्योता दिया, लेकिन उसे डर था कि उसका बॉयफ्रेंड इजाजत नहीं देगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाई कि ये बात अपने बॉयफ्रेंड से कहे। उसी दिन उसके बॉयफ्रेंड ने एक आर्ट प्रदर्शनी आयोजित की और उसकी सहेली हैसी को भी बुलाया। हैसी ने पूछा कि क्या एलिस ने अपने बॉयफ्रेंड से छुट्टी ली है, क्योंकि वे जल्द ही घूमने निकलने वाले थे। एलिस ने अपनी सहेली को नहीं बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से छिपाकर यात्रा पर जा रही थी। दोस्तों के सामने वो अपने बॉयफ्रेंड की छवि बनाए रखने की कोशिश करती थी और ये नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि वो कितनी दबी हुई जिंदगी जी रही है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। रात को घर लौटने पर उसके बॉयफ्रेंड ने शिकायत की कि उसकी प्रदर्शनी बहुत खराब रही। वो खुद को बहुत बड़ा कलाकार मानता था, लेकिन उसके हिसाब से कोई उसकी कला को समझ ही नहीं पाया। उसके लिए एलिस और बाकी लोग एक जैसे थे, जिन्हें कुछ समझ नहीं थी। एलिस इस तरह के तानों की आदी हो चुकी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से बहस नहीं की, बल्कि उसे हौसला बढ़ाया। लेकिन जब वो अकेली होती थी तो खुद पर शक करने लगती थी। अगर उससे कुछ ऐसा हो जाता जो उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आता, तो वो उसे डांटता और नीचा दिखाता, जिससे वो और भी चिंतित हो जाती थी। वो अक्सर अपने बालों को उंगलियों में लपेटती और फिर उन्हें जोर से खींचती, ताकि अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को कम कर सके। खैर, वो अपनी सहेली की कार में बैठकर यात्रा पर निकल ही गई। रास्ते में वे हंसते गाते रहे और एलिस के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान दिखी। लेकिन जल्द ही उसके बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आया, जिसने उसका मूड खराब कर दिया। भले ही वो एक साधारण पूछताछ का मैसेज था, लेकिन इससे एलिस फिर से नकारात्मकता और शक के भंवर में फंस गई। जल्द ही उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी सहेली को लगा कि शायद उसे कार में चक्कर आ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लंबे समय से नकारात्मक भावनाओं से जूझ रही थी और उसका मन हमेशा दबाव में रहता था। तीनों लिया के पैतृक घर पहुंचे। कमरा साफ करते वक्त एलिस को अपनी, लिया और हैसी की बचपन की तस्वीरें मिली। उसे याद आया कि वो बचपन में कितनी चुलबुली और खुश थी। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर वो कब से ऐसी हो गई थी। रात को फिर से उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उस दिन का एक काम अभी बाकी था, तो उसने एक तस्वीर खींचकर बॉयफ्रेंड को भेज दी। काम पूरा करने के बाद वो चैन से सो पाई। अपनी सहेलियों के साथ रहकर उसे सुकून मिलता था। उनके बीच कोई छिपाव नहीं था। सहेलियों के सामने वो खुलकर खुद हो सकती थी। उसे सुबह जल्दी उठकर तैयार होने या शराब पीने की चिंता नहीं थी कि कहीं बॉयफ्रेंड नाराज न हो जाए। अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी सारी परेशानियां भुला दी। बॉयफ्रेंड के बिना की दुनिया में उसे अपनी खोई हुई आत्मविश्वास वापस मिलने लगा और वो पुराने खुशी के पलों को जीने लगी। लेकिन अगले दिन बॉयफ्रेंड का एक फोन फिर से उसे हकीकत में ले आया। बॉयफ्रेंड ने उसकी कंपनी में पता किया और उसे पता चला कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई ही नहीं थी। उसकी पूछताछ से एलिस घबरा गई। उसने बार बार माफी मांगी और कहा कि वो जल्द ही लौट आएगी, लेकिन उसकी हालत देखकर सहेलियों को कुछ गड़बड़ लगा। अभी कुछ दिन ही बाहर आई थी और इतनी जल्दी लौटना चाहती थी। उन्हें समझ आ गया कि ये उसके बॉयफ्रेंड का दबाव था, इसलिए उन्होंने एलिस का पर्स और फोन छिपा दिया। लेकिन जब एलिस को पता चला तो वो लिया पर भड़क गई। लिया ने कहा कि अगर वो एक खेल में उसे हरा दे तो वो उसका फोन लौटा देगी। मन न लगने के कारण एलिस आसानी से हार गई और पानी में गिर पड़ी। पानी में छटपटाते वक्त उसकी बालियां समुद्र में गिर गई, जिससे वो और घबरा गई। उसने खतरे की परवाह न करते हुए समुद्र में छलांग लगा दी। लिया ये देखकर डर गई। किनारे पर लौटने के बाद एलिस टूट गई। उसने कहा कि वो अब और गलती नहीं कर सकती, वरना उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार नहीं करेगा। उसने बॉयफ्रेंड से झूठ बोला कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और अब बालियां भी खो दी। ये सुनकर लिया हैरान रह गई। कमरे में लौटकर एलिस ने कहा कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को क्या जवाब देगी। हैसी को समझ नहीं आया कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को क्या सफाई देनी है। एलिस ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, जबकि वो सहेलियों के साथ घूमने आई थी। ये सुनकर लिया गुस्से से भड़क उठी। उसे यकीन नहीं हुआ कि एलिस उस आदमी के सामने घूमने की बात कहने की हिम्मत तक नहीं कर पाई।
और ये भी मान रही थी कि ये उसकी गलती है। लिया ने उसे सलाह दी कि वो उस आदमी से जल्द अलग हो जाए। ऐसे इंसान को रखने का क्या फायदा। अपनी सहेली से अपने बॉयफ्रेंड की बुराई सुनकर एलिस उनसे झगड़ पड़ी। रात को लिया ने समझौता किया। वो चाहती थी कि एलिस समझे कि वे ये सब उसके भले के लिए कर रही है। एलिस को अपनी सहेलियों की मंशा समझ आई और जल्द ही दोनों में सुलह हो गई। लेकिन अगले दिन जब वे बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे तो एलिस का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। उसे देखते ही एलिस का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। खाने की मेज पर वो आदमी अपने आप को बाहरी नहीं मानता था और सहेलियों के सामने भी एलिस को ताने मारता रहा। उसने ये भी इशारा किया कि उसके बिना कुछ दिन रहकर एलिस बदल गई थी। कमरे में लौटते ही उसका चेहरा बदल गया और उसने एलिस को फिर से डांटना शुरू कर दिया। एलिस बस माफी मांगती रही। उसने सफाई दी कि वो सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने फिर से एलिस को खुद पर शक करने की स्थिति में डाल दिया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। जब उसे लगा कि एलिस पहले की तरह उसकी चापलूसी नहीं कर रही थी तो उसने उसे जल्दी सोने को कहा और अगली सुबह उसके साथ वापस चलने को तैयार रहने को कहा। सुबह होते ही एलिस ने अपना सामान बांध लिया। सहेलियां उसे रोकना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। वापसी के रास्ते में वो आदमी फिर से बेवजह ताने मारता रहा। एलिस की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं की। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। हैसी ने कार की खिड़की का शीशा तोड़ दिया था। ये देखकर वो आदमी गुस्से से आग बूला हो गया, लेकिन उसे हैरानी हुई जब एलिस हैसी के सामने खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी को उसका इशारा समझ आ गया। उसने एलिस को अपने साथ वापस चलने को कहा, लेकिन इस बार एलिस ने हिम्मत दिखाई और मना कर दिया। गुस्से में उसने एलिस का सामान जमीन पर फेंक दिया और चला गया। अपनी अच्छी सहेलियों की मदद और हौसले से एलिस आखिरकार फिर से अपने असली रूप में लौट आई। ये एक छोटे बजट की फिल्म है जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये बहुत वास्तविक है। ये हमें चेतावनी देती है कि नौकरी हो या रिश्ते, हमें से कोई भी पीयूए का शिकार हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि हर कोई अपनी सीमाएं बनाए रखेगा।